हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे स्प्रेडशीट कैल्क। जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल होता है, ठीक उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, जो ठीक एक्सेल जैसा ही वर्क करता है। इसे खोलने के लिए आपको विंडोज़ कीज़ के साथ आर बटन प्रेस करना होगा कीबोर्ड से, और यहाँ पर आपको टाइप करना है एस कैल्क और ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क को खोल सकते हैं। और भी खोलने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे टाइप हेयर सर्च में भी आप यहाँ पर एस कैल्क लिख के इसे ओपन कर सकते हैं। इसमें भी उस तरीके से आपका यहाँ पे टाइटल बार होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन होते हैं। इसकी पहली फाइल का नाम जो होता है अनटाइटल्ड 1 होता है। ऊपर आपका यहाँ पर मेन्यू बार होता है, मेन्यू के अंदर कमांड्स होते हैं। एक एक करके सभी मेन्यू के बारे में हम विथ प्रैक्टिकल यहाँ पर सीखने वाले हैं। और उसके नीचे यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ये हमारे टूल बार्स हैं। ऊपर का हमारा ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ठीक नीचे हमारा ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। इसे ऑन ऑफ करने के लिए आपको व्यू में जाना है और यहाँ से टूल बार में जाकर यहाँ से आप इन पर टिक करके या अनटिक करके यहाँ से इन्हें हटा सकते हैं। फॉर्मेटिंग बार के ठीक नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा नेम बॉक्स। तो हर सेल का अपना एक नेम होता है, जिस भी सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसका नेम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट सेल पे क्लिक करता हूँ तो इसका नेम है A1, यानी ए कॉलम और रो नंबर 1। इसलिए इसका कंप्लीट जो नेम होगा वो कॉलम और रो के साथ मिलाकर बनता है, तो इसका नेम हो गया A1। इस तरीके से आगे आपको यहाँ पर मिलेगा फंक्शन विजार्ड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत से फंक्शंस मिलेंगे जो आप एक्सेल सीट के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो इसे भी हम सीखेंगे। यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से आपको ऑटो फंक्शंस अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ से आप सम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं और वर्ड काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और किसी भी फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल साइन देना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी फार्मूले की शुरुआत इक्वल से शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके फार्मूला बार में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये जो पट्टी होती है ये फार्मूला बार होती है। अगर आप अपने वर्कशीट के ऊपर कोई भी फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वो जो फार्मूला होता है या जो कोई टेक्स्ट जो आप लिखते हैं वो आपके फार्मूला बार में यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो अगर आप फार्मूला बार अप्लाई किए हैं, उसमें कोई एडिट करना चाहते हैं या कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसके अंतर्गत आकर आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा लेफ़्ट साइड में साइड बार। तो ये आपका साइड बार है, इसमें ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये आपकी वर्कशीट है, इसमें यहाँ पर A B C D E F G इस तरीके से ये आपके पास कॉलम्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये डाउन में आपको ये रो मिल रहे हैं। तो वर्कशीट में एक बॉक्स को एक सेल के नाम से जाना जाता है और पूरा आपका ये एक कॉलम है, और इस तरीके से आपका पूरा एक ये रो माना जाएगा। यहाँ पर आपको सीट्स मिलती हैं। अगर प्लस के निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सीट नंबर 2 मिल जाएगी। फिर से आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपको सीट नंबर 3 मिलेंगी। तो इस तरीके से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर वर्कशीट ले सकते हैं। फिर यहाँ पर सबसे नीचे आपको ड्राइंग बार मिलेगी, तो यहाँ से आप ड्राइंग अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपको स्क्रॉल बार मिलेंगे, इसकी सहायता से आप इस तरीके से स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। और इस तरीके से ये भी आपको एक स्क्रॉल बार मिलेगा, इस तरीके से इधर को भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको नीचे मिलेगा टास्क बार। टास्क बार में यहाँ पर आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा। तो जो मैक्सिमम जूम है, यहाँ से आप मैक्सिमम जूम देख सकते हैं। तो 400 आपका मैक्सिमम जूम है और जो मिनिमम जूम है आपका वो 20% है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इधर को लेकर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो सबसे मिनिमम जूम है वो 20% है। तो हम यहाँ पर 100 अप्लाई कर लेते हैं। और इसका कंपैरिजन हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के साथ करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 खोल रखा है। तो यहाँ पर जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है, इसका जो फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है अनटाइटल्ड 1, लेकिन जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका जो फाइल नेम होता है वो होता है बुक 1। और इसके जो मेन्यू होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, और इसके जो टूल बार्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। लिब्रे ऑफिस के टूल बार भी कुछ इसी तरीके से दिखें, तो इसके लिए हमें व्यू में जाना होगा और यूजर इंटरफेस में क्लिक करना होगा, और यहाँ पे टैब्ड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए आपको ठीक उसी तरीके से फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, डाटा, रिव्यू, व्यू, एक्सटेंशंस और टूल्स जैसे मेन्यू मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम फिर से बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार पे चलते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क है। कुछ और जानकारियाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में देने के लिए मैं आपको एक वर्कशीट पहले खोल के दिखाता हूँ। तो ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जैसे मैंने खालसा के नाम से वर्कशीट बना रखी है, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप कंपैरिजंस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें कुल मिला के
10,48,576 रो होते हैं, यानी ये जो आपके 1 2 3 इस तरीके से हैं। ये टोटल रो आपके पास जो हैं वो 10,48,576 हैं। यहाँ पर जो कॉलम्स की बात करें तो ABCD इस तरीके से आपके पास जो कॉलम्स हैं ये 1024 हैं, और जो आपका लास्ट कॉलम नेम है वो AMJ है। स्प्रेडशीट में आपको टोटल जो सीट यहाँ मिलेंगी वो 32,000 सीट आप ले सकते हैं, और मैक्सिमम जूम आप 400 कर सकते हैं और मिनिमम जूम आप 20% कर सकते हैं। और इस फाइल को सेव करते समय जो आपका फाइल का एक्सटेंशंस होगा वो .ods होगा। ये आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जैसे ये हमारी फाइल दिख रही है, इसके आगे इसका एक्सटेंशन .ods आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इस फाइल का एक्सटेंशन चेक करने के लिए मुझे इसे मिनिमाइज करना होगा, और यहाँ पर हम अपनी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और सबसे नीचे प्रॉपर्टीज में जाना होगा, और यहाँ पर आपको इसका जो एक्सटेंशंस है वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। देखिए टाइप ऑफ फाइल्स में .ods, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, तो ODS का ये फुल फॉर्म है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इसी तरीके से हमारी अगर 2013 एक्सेल की सीट होती तो यहाँ पर आपको उसका एक्सटेंशन .xlx दिखाई पड़ता। तो यहाँ पर फिर से हम अपनी सीट के ऊपर चलते हैं। फिर एक्सेल 2013 के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन्स करें तो यहाँ पर रो उसमें भी 10,48,576 होते हैं, लेकिन जो कॉलम्स होते हैं वो 16,284 होते हैं, और लास्ट कॉलम का जो नेम होता है वो होता है XFD, और जो सीट होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। मैक्सिमम जूम 400% होता है और मिनिमम जूम जो होता है वो 10% होता है, और फाइल का जो एक्सटेंशंस होता है वो XLSX होता है। अब यहाँ पर हम कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, जैसे हमें लास्ट नंबर कॉलम पे जाना है, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल+, यहाँ पर आपको एरो की के साथ आप लास्ट कॉलम पर जा सकते हैं। तो मैं कंट्रोल के साथ एरो की दबाऊंगा, देखिए आप सबसे लास्ट वाले कॉलम्स के ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर उसका नाम भी दिखाई पड़ रहा है AMJ। इसी तरीके से आपको फर्स्ट पर जाना है, फर्स्ट कॉलम पे जाना है, तो आपको कंट्रोल के साथ एरो कीज दबाना होगा। तो आप यहाँ पर फिर से अपने फर्स्ट वाले कॉलम्स के ऊपर आ जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर लिख रखा है फर्स्ट कॉलम में, इसलिए आपको सेकंड कॉलम्स पे ही दिखाएगा, लेकिन आप यहाँ पर फर्स्ट में आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर आपको सबसे लास्ट वाले रो पे जाना है तो यहाँ पर आपको दबाना होगा कंट्रोल के साथ डाउन एरो कीज़ को। जैसे यहाँ पर मैं J कॉलम में खड़ा हूँ और मुझे सबसे लास्ट वाले कॉलम्स में जाना है, सबसे लास्ट वाले रो में जाना है, तो कंट्रोल के साथ अगर मैं डाउन एरो कीज़ दबाता हूँ, देखिए सबसे नीचे हम यहाँ पर आ चुके हैं, और इसका टोटल यहाँ पर वैल्यू दिखाई पड़ रहा है 10,48,576, और इसके नीचे सीट आपको नहीं मिलेगी। फिर से आपको अपनी पोजीशंस पे लौटना है, यानी J1 पर जाना है, तो आपको कंट्रोल के साथ अप एरो कीज़ का इस्तेमाल करना होगा। देखिए आप फिर से यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपल के तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो कीज़ दबाते हैं तो आप लास्ट रो पर चले जाएंगे, और कंट्रोल के साथ अगर आप अप एरो कीज़ को दबाएंगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट रो पर आ जाएंगे। अगर कंट्रोल के साथ आप राइट एरो कीज़ दबाते हैं तो आप लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे, और अगर कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो कीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप फर्स्ट कॉलम्स के ऊपर आ जाएंगे। फिर उसके आगे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास सीट 1 सीट 2 है, तो मुझे अगली नेक्स्ट सीट पे जाना है, तो यहाँ पर आपको दबाना होगा कंट्रोल+ पेज डाउन। तो जब हम कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल के साथ पेज डाउन पर प्रेस करते हैं तो देखिए आप सीट 2 पर जा चुके हैं, और फिर से अपनी पहली सीट पर आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ पेज अप कीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो आप यहाँ पर फिर से अपने पेज फर्स्ट वाली सीट 1 पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स, और यहाँ पर मैंने आपको जानकारी जो दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ज़रूर कि एक बॉक्स को एक सेल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो आपको ABCD इस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं ये आपका एक पूरा कॉलम्स है, और यहाँ पर 1 2 3 5 इस तरीके से आपको ये जो दिखाई पड़ रहे हैं ये आपके रो होते हैं। एक जानकारी और आपको मैं बता दूं कि आप अगर एक सेल के अंदर करैक्टर टाइप करना चाहते हैं तो इसकी भी एक लिमिट होती है। तो आप एक सेल में 32,767 करैक्टर ही टाइप कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि एक सेल में अगर पूछता है कि एक सेल में कितने करैक्टर्स, मैक्सिमम कितने करैक्टर्स आप टाइप कर सकते हैं, तो उसका आंसर आपको देना होगा 32,767, 32767। फिर यहाँ हम बात कर लेते हैं यहाँ टूल बार्स जो आपको मैंने बताए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा है स्टैंडर्ड टूल बार।
तो यहाँ पर कंट्रोल एन की सहायता से आप एक न्यू वर्कशीट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से ओपन शीट कंट्रोल ओ की सहायता से आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एस की सहायता से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से आप एक्सपोर्ट पीडीएफ कर सकते हैं, यानी इस फाइल को अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल+P, तो यहाँ से अपनी वर्कशीट को आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+Shift+O, तो इसकी सहायता से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट कैसा निकलने वाला है। ये आपका है कट, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+X, तो जो एरिया आप सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल+X कर देंगे वो कट जाएगा। और यहाँ पर कंट्रोल+C से आप कॉपी कर सकते हैं, जो भी एरिया सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल+C करेंगे वो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल+V करेंगे तो जिस एरिया को आपने कॉपी किया होगा वो आप कंट्रोल+V की सहायता से पेस्ट कर सकते हैं। फिर आगे आपका है क्लोन फॉर्मेटिंग। इसके लिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ। इस स्टाइल को मैं किसी और के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा और यहां से क्लोन फॉर्मेटिंग करना होगा और जिसके ऊपर मुझे इसे अप्लाई करना होगा उसके ऊपर जाकर मुझे क्लिक कर देना होगा। देखिए मैंने इस स्टाइल को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। इसे फिर से अपनी पोजीशंस पे लौटाने के लिए मुझे इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और अगली कमांड है आपकी क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+M, तो ये आपको डिफ़ॉल्ट पिछले वाले प्रीवियस स्टाइल पर पहुंचा देगा। देखिए आप फिर से अपनी पोजीशंस पे लौट चुके हैं। फिर आपको ये है अंडो, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+Z, और ये होता है रीडो, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+Y। उसके आगे आपको मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+H। इसकी सहायता से आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं अपने वर्कशीट के अंतर्गत। अगला है आपका स्पेलिंग, जिस शॉर्टकट होता है F7, जिसकी सहायता से अगर आप अपने वर्कशीट के ऊपर कुछ लिख रहे हैं और कोई ग्रामिकल मिस्टेक हो जाती है तो आप F7 की सहायता से उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है रो। अगर आपको कहीं पर भी कोई रो बढ़ाना है, जैसे मुझे लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल 2013 के बीच में एक रो खाली करवाना है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको टॉप पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट रो एबो, तो इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करके आप एबो में एक रो खाली करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे नीचे आपको रो बढ़ाना है तो बिलो करना होगा, डिलीट रो करना है, या रो की हाइट आपको बढ़ानी घटानी है, ऑप्टिमल हाइट करनी है, या हाइड रो करना है, या शो रो करना है, या रो को ब्रेक करना है। ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं, आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। इनसे संबंधित बातें हम आगे जानेंगे भी। तो फिलहाल यहाँ पर हम एक रो बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ पे इंसर्ट रो एबो करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको एक रो या इस तरीके से बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे अगला ऑप्शन है आपका कॉलम्स का। जैसे मैं यहाँ पे कॉलम्स और रो के बीच में एक कॉलम्स बढ़ाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। फिर ठीक उसी तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर इंसर्ट कॉलम, बिफोर में आप कॉलम बढ़ा सकते हैं, आफ्टर में बढ़ा सकते हैं, डिलीट कॉलम कर सकते हैं, कॉलम की विथड आप इक्वल कर सकते हैं, या ऑप्टिमल विथड कर सकते हैं, या हाइड कॉलम्स, या शो कॉलम्स, या कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, या और भी ऑप्शंस आपको जो मिल रहे हैं उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक कॉलम बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे इंसर्ट कॉलम बिफोर पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे एक कॉलम इस तरीके से बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर आगे आपको यहाँ से अगला ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट। तो शॉर्ट से मैं, जैसे ये मैंने एक लिस्ट टाइप कर रखी है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे अल्फ़ाबेट तरीके से मैं लगाना चाहता हूं तो शॉर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे मैंने कॉलम ए को सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ से असेंडिंग अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ABGHMPRST इस तरीके से ये अल्फ़ाबेट वाइज लग चुके हैं। इसी के ठीक दो कमांड्स डिफरेंट तरीके से अलग कर दिए गए हैं, सेपरेट। तो यहाँ पर आप डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके से जेड से ए साइड को डिसेंडिंग में लगा देगा। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ए से जेड साइड को असेंडिंग तरीके से लगा देगा। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर यहाँ से ऑटो फिल्टर करके आप अपने डाटा में ऑटो फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं डाटा में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि ऑटो फिल्टर कैसे यूज किया जाता है। फिर यहाँ से आप अपनी वर्कशीट के ऊपर कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने वर्कशीट के ऊपर कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी सैलरी के ऊपर चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिवट टेबल बना सकते हैं, जो मैं आपको डाटा टेबल के अंतर्गत बहुत अच्छे से समझा दूंगा पिवट टेबल कैसे बनाई जाती है। फिर आपको अगला यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर। यहाँ से आप स्पेशल कैरेक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगला आपको यहाँ पे मिल रहा है हाइपरलिंक, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+K। इसकी सहायता से आप किसी भी सेल में कोई भी हाइपरलिंक अप्लाई कर सकते हैं।
ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा आगे चल के। बाकी मैंने आपको राइटर में समझाया था, ठीक वही तरीका है यहाँ पर भी। फिर उसके आगे आपको मिलेगा अगला इंसर्ट कमेंट्स, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+C, जिसकी सहायता से आप किसी सेल या रो या कॉलम्स के ऊपर कोई कमेंट्स लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप कोई भी कमेंट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जाएंगे तो आपको वो कमेंट दिखाई पड़ेगा। फिर उसके आगे आपको यहाँ पे हेडर एंड फुटर मिलेगा, तो यहाँ पर आप हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके वर्कशीट के ऊपर नहीं दिखेगा, लेकिन जो भी आपने हेडर एंड फुटर में लिखा होगा उसे आप प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं, वो आपके प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई पड़ेगा। फिर उसके आगे आपको है डिफाइन प्रिंट एरिया, तो यहाँ से आप जितना एरिया सेलेक्ट करते हैं और उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप डिफाइन प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देते हैं तो आपका उतना एरिया जो है वो डिफाइन हो चुका है, अलग हो चुका है और उतना ही प्रिंट आउट में निकलेगा। यहाँ से आप उसी तरीके से फिर से क्लिक करके इसे आप यहाँ से हटा सकते हैं। फिर आगे है फ्रीज पेन। इस जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम फ्रीज पेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इतना पेज फ्रीज हो चुका है। तो ये पेज अलग है, ये पेज अलग है और यहाँ से पेज अलग है और यहाँ से पेज अलग है। इसे फिर से यहाँ पर क्लिक करके फ्रीज पेन को हम यहाँ से हटा सकते हैं। फिर आगे है स्प्लिट विंडोज़। जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं और यहाँ से मैं अपनी विंडो को 2 भागों में बांटना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको स्प्लिट कर देगा। तो आपका जो पूरा डाटा यहाँ पर है, ठीक वही वाला इसके ठीक नीचे वाले में भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। फिर से आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको ये फिर से वापस अपनी पोजीशंस पे लौटा देगा। फिर आगे आपको मिलेगा शो ड्रा फंक्शंस, यानी यहाँ से आप ड्राइंग बार को यहाँ से ऑन कर सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके, और यहाँ से आपको बहुत से डायग्राम्स वगैरह मिलेंगे, या रेक्टेंगल्स कह सकते हैं, लाइंस कह सकते हैं, या बहुत से वर्ड आर्ट्स डिज़ाइंस कह सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कह सकते हैं। ये सारे आप इसके ऊपर वर्कशीट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर ठीक नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत आपको यहाँ से लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ से कोई लैंग्वेज चेंज करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करते ही उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। यहाँ से मैं उसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे साइज़ पे क्लिक करना होगा तो उसका साइज़ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+B, जिसकी सहायता से इसे हम बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक का शॉर्टकट होता है Ctrl+I, इसकी सहायता से हम हल्का तिरछा लिख सकते हैं। ये अंडरलाइन है हमारा, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+U, जिसकी सहायता से हम अपनी जो भी लाइन है उसके नीचे एक लाइन खींच सकते हैं, जैसे अंडरलाइन कहा जाता है। फिर से यहीं से हटा सकते हैं। ये हमारा फ़ॉन्ट कलर है, तो यहाँ से हम चाहें तो कोई भी फ़ॉन्ट कलर अपने लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से अगर हम बैकग्राउंड कलर लगाते हैं तो इस तरीके से आपके सेल के पीछे बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। फिर यहाँ पर आपका ये अलाइनमेंट है, तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट Ctrl+L इसका शॉर्टकट है। ये आपका सेंटर अलाइनमेंट है, इसका शॉर्टकट Ctrl+E है। और ये आपका राइट अलाइनमेंट है, इसका शॉर्टकट Ctrl+R है। यहाँ पे एक बात और आपको जान लेनी है कि अगर आप एक्सेल के ऊपर टाइप कर रहे हैं तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट में लिखेगा और जो आपका नंबर्स होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट अलाइनमेंट से लिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे RT लिखा तो ये आपका देखिए लेफ़्ट अलाइनमेंट में है, लेकिन जैसे मैंने 12 लिखा और आगे गए तो ये आपका देखिए राइट अलाइनमेंट में रहेगा। तो इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो राइट अलाइनमेंट में रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जो टेक्स्ट होते हैं वो लेफ़्ट अलाइनमेंट में रहते हैं। तो यहाँ से आप अलाइनमेंट बाद में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस नंबर को सेंटर से लिखना चाहता हूँ तो इस सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर पे हो गया। लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट में। तो ये आप यहाँ से खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके आगे आपको ऑप्शन मिलेगा वर्ड रैप। तो इसका ऑप्शन आप कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं इस सेल के अंतर्गत बहुत सा मैटर लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये मेरे एक ही सेल में रहे, तो इसके लिए मुझे इसके ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए आपके उस सेल की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी और आपका जो मैटर है वो सिर्फ एक ही सेल में रहेगा, अगले सेल में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, फिर से इसे वापस कर सकते हैं। फिर उसके आगे यहाँ पर आप मिलेगा मर्ज एंड सेंटर सेल्स। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, इन्हें हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए आपका पूरे ये सारे सेल जो हैं वो एक सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसमें अगर आप कुछ लिख रहे हैं, देखिए ये आपको यहाँ पर सेंटर में दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर इसकी पोजीशन आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको टॉप पे कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो बॉटम में कर सकते हैं और यहाँ से आप चाहें तो सेंटर में कर सकते हैं। अलाइनमेंट से आप इधर भी कर सकते हैं और यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं और यहाँ से इस तरीके से लेफ़्ट में कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप अलाइनमेंट यहाँ से यूज कर सकते हैं। फिर से इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे अपनी पोजीशंस पे वापस लौटा सकते हैं।
फिर उसके आगे आपको यहाँ पे मिलेगा फॉर्मेट एज करेंसी, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+4। इसकी सहायता से आप करेंसी सिंबल लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 12 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मुझे कोई भी करेंसी सिंबल लेना होगा। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश का ऑस्ट्रेलिया का लेना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे $12.00 इस तरीके से करेंसी सिंबल लग जाएगा। अगर मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+5। इसकी सहायता से इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर आपका यहाँ पे आगे है फॉर्मेट एज डेट। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+3। इसकी सहायता से मैं इस लिखे हुए अंकों को डेट फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूं। देखिए आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे इसकी पोजीशंस पर वापस लौटा सकते हैं। फिर आप यहां पर आगे देख सकते हैं, जैसे इसका डेसिमल प्लेस आपको बढ़ाना है तो यहां पे जहां पे प्लस लगा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए इसका डेसिमल प्लेस जितना आप बढ़ाना चाहते हैं तो पॉइंट के बाद उतने ही डेसिमल प्लेस बढ़ते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं या बिल्कुल निल भी कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर आगे आपको अगला ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज इंडेंट का। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप शुरुआत से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो इंडेंट को इंक्रीज कर दीजिएगा। तो अब जैसे इंक्रीज करेंगे देखिए आपका जो लिखने का मैटर है वो थोड़ा सा सेल में आगे बढ़ के लिखेगा। फिर हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसे वापस डिस्क्रीज कर देते हैं तो ये अपनी पोजीशंस पे लौट जाएगा। फिर आगे आपको यहाँ पे मिलेगा बॉर्डर। तो आप इस सीट में जो आपके रो कॉलम सेल्स हैं इनके जो यहाँ पे लाइंस दिख रहे हैं, यहाँ से आप इनमें सेलेक्ट करके कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसकी लाइंस को और मोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इन लाइंस को कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से भी, और यहाँ से नॉर्मल पोजीशंस पे ले जाना चाहते हैं तो फिर से नॉर्मल पोजीशंस पे भी वापस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम फिर से बॉर्डर को अप्लाई करते हैं। और हम चाहते हैं यहाँ से बॉर्डर में कोई कलर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से रेड कलर को सेलेक्ट करते हैं। देखिए इतने जो हमारे रो कॉलम्स हैं उनकी जो लाइंस हैं वो आपकी इस तरीके से, जो ग्रिड लाइंस हैं वो आपकी रेड कलर्स में हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें आपको अप्लाई करने के लिए जैसे इसे सेलेक्ट करना होगा। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा कंडीशनल्स। तो यहाँ पे कंडीशनल्स में आप यहाँ से कंडीशनल अप्लाई कर सकते हैं, कलर स्केल अप्लाई कर सकते हैं, डाटा बार अप्लाई कर सकते हैं या आइकन सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉलम इस कलर स्केल लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको कलर स्केल मिल जाएंगे। जो भी कलर स्केल आपको पसंद है यहाँ से आप उन्हें चूज़ करिएगा और चूज़ करने के बाद आप उसे जब ओके करेंगे तो आपकी सीट के ऊपर वो इस तरीके से अप्लाई हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो नीचे ड्राइंग बार है यहाँ से आप उसी तरीके से जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट राइटर में आपको समझाया था, यहाँ से आप लाइन खींच सकते हैं, यहाँ से आप रेक्टेंगल खींच सकते हैं, यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल खींच सकते हैं, यहाँ से स्क्वायर बना सकते हैं, यहाँ से एलिप्स खींच सकते हैं, यहाँ से सर्किल खींच सकते हैं, यहाँ से ट्रायंगल खींच सकते हैं और यहाँ से आप बेसिक शेप्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको बहुत से बेसिक शेप्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको और भी सिंबल शेप मिलेंगे तो यहाँ से आप सिंबल शेप ले सकते हैं। यहाँ से एरो शेप मिलेंगे तो यहाँ से आप एरो शेप्स उठा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लो चार्ट मिलेंगे तो यहाँ से आप फ्लो चार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टार शेप ले सकते हैं तो आप जो भी स्टार शेप लेना चाहते हैं। और यहाँ से आपको क्लाउड शेप्स मिलेंगे तो यहाँ से आप क्लाउड शेप्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉन्ट वर्क टेक्स्ट यानी कि आप वर्ड आर्ट डिजाइन्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बेसिक जानकारी हासिल की है। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं मार्कशीट, गजट्स, सैलरी और TADA सैलरी कैसे काटते हैं आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।